नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपका जो भी कंपटीशन होता है उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलती है, तो जो ये चैनल है ये आपके लिए इन फ्यूचर भी बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये है सेलिब्रेटिंग द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ कैग ऑफ इंडिया। तो जो हम सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं रेजिलियंस जो इंडिया का डेमोक्रेसी है उसकी, और इसमें जो कैग है उसका क्या रोल है इंडिया में, उसी के ऊपर हमें ये ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। हम कोई भी ऐसे लिखेंगे उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो पूरे टॉपिक का एक बैकग्राउंड होता है, मतलब उसे समझाते हैं कि इस टॉपिक को किस तरीके से, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। तो फिर हम धीरे धीरे कर अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वही बता देता है कि आपका आगे का ऐसे किस तरह का होगा। उसके वर्ड्स अच्छे यूज़ होने चाहिए, जो नए नए वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और आपको मेरे चैनल पर हर इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे, नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कंपटीशन जीतने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन। इंडियाज़ डेमोक्रेसी हैज़ स्टूड स्ट्रॉन्ग एडमिस्ट चैलेंज showcasing remarkable resilience. An essential pillar upholding this democratic structure is completer and auditor general, जिसे हम कैग कहते हैं। तो कैग की फुल फॉर्म आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो इसेंशियल पार्ट है, जो पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपहोल्डिंग रखता है, वो कैग है भारत में। द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी स्पिरिट, द कैग विजिलेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशन सक्सेस। और जो राष्ट्र की सफलता है उसमें जो कैग है उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। वो उसे क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारी राज व्यवस्था है, हर किसी को जो कैग होती है वो बहुत मजबूती प्रदान करती है, उसको सफलता की ओर लेके जाती है। अब देखिए रेजिलिएंट इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। इंडियन डेमोक्रेसी weathered test from within and outside through economic disparities, culture diversities, and regional variation. The nation has preserved peacefully transition of power and protection of the fundamental rights, exemplity and democracy endurance. तो जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो एक अंदर से और बाहर से भी काफ़ी मजबूत है, जिसकी जो इकोनॉमिक डिस्पार्टीज़ हैं, कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल वैरायटीज़ हैं, इन सब को क्या करती है, प्रिजर्व्ड करके रखती है, अपने आप में संरक्षित रखती है। पीसफुल, शांतिपूर्वक और पावरफुल प्रोटेक्शन देती है हर किसी को, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो, ठीक है। आगे देखिए रोल ऑफ कैग इन डेमोक्रेसी। अब जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है सेलिब्रेटिंग द रेजिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ कैग। तो हमने बता दिया कि रेजिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। अब बताना है कि रोल ऑफ कैग क्या है। देखिए आपको पूरा टॉपिक कवर करना है, तभी आपका जो एस्से होगा वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। और आपको मेरे चैनल पर कंटेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। तो देखिए रोल ऑफ कैग। कैग का क्या रोल है। द कैग स्टैंड्स एज अ गार्जियन ऑफ फाइनेंशियली एथिक्स विद इन इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। इट एंश्योर्ड Indian judicious allocation and citizenization of funds. The CAG impartial audits bring accountability to public spending. तो जो कैग है वो क्या है, एक फाइनेंशियली एथिक्स सिखाता है विद इन द इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब पैसों का कहीं घोटाला तो नहीं है या किसी तरह का कोई इलीगल वर्क तो कहीं नहीं हो रहा, ये सब जो देखता है वो कैग देखता है हमारी डेमोक्रेसी में।
तो जो कैग है वो बहुत ही कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है हमारी डेमोक्रेसी की, जो दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से। द कैग ऑडिट्स आर अ वाइटल कंपोनेंट of maintaining transparency and holding official accountables. By highlighting financial irregularities, the CAG prevent corruption and promote responsible governance. तो जो कैग है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बनाता है, जो करप्शन है उसको हटाता है, उसको देखता है, उसकी जांच करता है और एक पारदर्शिता प्रदान करता है। ठीक है, तो और ट्रांसपेरेंसी भी देता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट यू कैन राइट कंक्लूजन। जो आपका कंक्लूजन है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। गाइज आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी ऐसे इसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे भी हेल्प लेकर इस एस्से को लिख सकते हैं। India's democracy has demonstrated exceptional resilience nurtured by institutions like the CAG. Its vigilance in ensuring transparency, accountability, and effective resources management contribute to the enduring strength of Indian democracy. तो जो हमारी पूरी इंडियन डेमोक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए जो कैग है इसकी बहुत ही ज़्यादा योगदान है, जो कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हमें देती है, पूरी अकाउंटेबिलिटी हमें देती है और इफ़ेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। तो कैग जो है वो जो देश है उसको अंदर से और बाहर से दोनों तरह से मजबूत बनाती है। तो गाइज दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट एस्से, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आपको इस टॉपिक के ऊपर 1-2 वीडियो और मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन, थैंक यू।